अब हम लोग जो बात करेंगे वो टूल्स की बात करेंगे। मतलब क्या क्या इसमें एपरेटस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, टूल्स में क्या ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल रहे थे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक, अच्छा मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोला है? सीजर का मतलब होता है कैंची। अरे यार डीएनए को काट रहा है और डीएनए क्या है? मॉलिक्यूल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसको काटने वाली चीज क्या को ले जाएगी? मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए को काटने वाली चीज क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर सीजर। तो इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। अब इस बात की कहानी कहां से है, इसकी बात करते हैं, इसकी कहानी की। इसकी कहानी कहां से शुरू हुई थी? ठीक है, तो इसकी कहानी जो शुरू हुई थी उसकी बात करते हैं। 1963 में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया फेज जो कि क्या होते हैं? वायरस। ठीक है, ग्रो नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा देखा उन्होंने, किसी बैक्टीरिया को देखा और उसके अंदर देखा कि ये बैक्टीरियाफेज वायरस जो उस पर अटैक करता है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके मिथाइल ग्रुप से जुड़कर इसकी ग्रोथ रोक रहा था, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था। मतलब ई कोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया, यानी बैक्टीरिया से ही हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, ये भी बात समझ। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस अटैक कर रहा था, लेकिन इस वायरस ग्रो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखे गए। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके जो बैक्टीरिया फेज थे इसके वायरस के मिथाइल ग्रुप पर डीएनए के जुड़ा हुआ था और उसकी ग्रोथ को रोक रहा था। तो ग्रोथ रोक रहा था, इसी वजह से नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा डीएनए कट कर रहा था, तो कट कर रहा तो इसी वजह से पड़ गया नाम मॉलिक्यूलर सीजर। आगे दोनों नाम। ऐसा 1963 में किस बैक्टीरिया में देखा गया? ई कोलाई में, जिस पे अटैक कर रहा था बैक्टीरिया फेज, ग्रो नहीं कर पा रहा था बैक्टीरिया फेज, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ग्रोथ रोक रहे थे और डीएनए को कट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का लगभग एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। उससे पहले ये बात करेंगे, लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर करे जा चुके हैं, 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 200, यार ये बहुत गंदी याद होगी, 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और हर किसी का, ये बात समझने लायक है, हर किसी का अपना एक स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। हर किसी का एक अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये क्या होता है? जैसा कि पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है, मैं लिखूं यहां पर रेड से लिखता हूं, हिंद या हाइंड पढ़ते हैं लोग, हिंद भी पढ़ सकते हो लेकिन हाइंड पढ़ा जाता है, हाइंड सेकेंड। ये क्या करता है? जैसे जो डीएनए है, ठीक है, जैसे आपके पास डीएनए है और डीएनए लंबा सा है, उसमें बेस पेयर हैं ए टी जी सी जी ए सी, इसका वैसे कुछ और होता है, ये एक हाइपोथेटिकल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी लगे हुए हैं, और उसके ऊपर भी डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। अब इसका ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा भैया, आप बात जानते हैं। तो हाइंड सेकंड क्या करता है? ये 6 बेस पेयर पड़ता है। बेस पेयर मतलब इसके ऊपर भी तो होगा, ये 1 2 3 4 5 6,
और यहां से 6 से पढ़ के यहां से काट देगा और इधर भी डीएनए होगा और यहां से भी काट सकता है, ठीक है। तो हाइंड सेकंड क्या करता है, 6 बेस पेयर को पढ़ता है, 6 बेस पेयर को, यानी यही सीक्वेंसेस की ये पहचान है कि मैं 6 बेस पेयर को पढ़ूंगा और काट दूंगा डीएनए को। कितना भी लंबा डीएनए है मुझे सिर्फ 6 बेस पेयर काटना है। अच्छा, हैंड सेकंड का नाम जो है, हैंड सेकंड पढ़ाई क्यों? अच्छा, सेकंड मतलब सेकंड बार डिस्कवरी हो गई। एच जो है इसके जीनस से लिया गया है और IN जो लिया गया है वो इसकी स्पीसीज से लिया गया है और डी इसका स्ट्रेन है। ये आपसे पूछेगा कि हैंड सेकंड, ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। किससे निकाले गए हैं? बैक्टीरिया से। इसमें जो बैक्टीरिया का जो जीनस है वहां से जो लेटर लिया गया है वो H, IN लिया गया स्पीसीज से, डी लिया गया स्ट्रेन और सेकंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इसको समझाने के लिए जो किताब ने दिया है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो किताब ने इसको जो समझाया है, ठीक है, किताब ने जो उसको समझाया है वो समझाया है इकोरी, EOR फर्स्ट, ऐसे करके। आइए मैं भी समझा देता हूं। ई फॉर मतलब है एस, कैरी किया, ठीक है, इसका मतलब है कोलाई। आर है इसका स्ट्रेन और ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। मतलब इकोआर फर्स्ट नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एस्केरिया क्यूकोलाई नाम के, एस्टेरिचिया केरिकिया अलग अलग लोग प्रोनाउंस करते हैं, इस बैक्टीरिया से निकाला गया है। एस्केरिया क्यूकोलाई जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, विटामिन B12 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इस बैक्टीरिया निकाला गया। इसका स्ट्रेन था आर, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन्स होते हैं, यानी जैसे क्या है, एक ही घर में 4 बच्चे, एक ही माँ बाप के औलाद है, तो वो अलग अलग स्ट्रेन होंगे, ऐसे समझ सकते हो। तो एस्केरिया क्यूकोलाई इसका स्ट्रेन है और ये ऑर्डर ऑफ की पहली बार में डिस्कवर कर गया। तो क्या एस्केरिया से इन्होंने लेटर लिया सिर्फ ई और कोलाई से लिया CO और आर लिया इसका स्ट्रेन और ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इसका भी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसका भी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो भी है 6 बेस पेयर, सेम टू सेम जैसा कि हैंड सेकंड का है, लेकिन जैसे इसका किताब में नहीं दिया हुआ है, इसका किताब में दिया हुआ है। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया है गटाग, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गटाग। तो जरा इस पे देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे जरा। रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है, मतलब वो जो छांटने वाला सीक्वेंस होता है उसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। मतलब जिसको छांटा जाए ऐसा सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाता है। तो छांटने वाले सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ये हैंड सेकंड का भी कोई स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, लेकिन वो हमारी किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है हैंड सेकंड वाला, लेकिन दिया हुआ कौन सा है, ठीक है, दिया हुआ जो है वो इकोआर का दिया हुआ है, ये सी है यहां, ठीक है। तो अब इसका उल्टा कर दो, गटाग इधर से पढ़ो, GAATTC, ठीक है। तो गटाग और गटाग दोनों तरफ से पढ़ेंगे, गटाग और गटाग। ये सीक्वेंस है इसका 5' to 3' और ये वाला है 3' to 5'। ये पूछेगा आपसे। अब इनके बीच में बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें डबल, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया से निकाला गया जिसका नाम इकोआर फर्स्ट रखा गया है, इनके नाम के आधार पर ये इसको काटेगा, ठीक है। तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपको ये साफ साफ बात दिख रही है कि इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कट करना है। तो ये कट क्या करेगा, ये लिटिल ये क्या करता है, इसका रिकॉग्निशन 6 बेस पेयर है, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, नंबर डाल दूं बीच में, ग्रीन कलर से डाल देता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका भी 6 है, लेकिन ये सीक्वेंस कुछ और होगा और ये सीक्वेंस कुछ और होगा, इसी को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, इस सीक्वेंस को अब जब हम पढ़ रहे हैं तो इधर से पढ़ें GAATTC, इधर से ही पढ़ें तो उल्टा पढ़ें GAATTC। तो अगर हम चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट,
अगर ऐसा सीक्वेंस हमें पढ़ने में आता है तो उसे बोलते हैं पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस। अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ें और लेफ्ट टू राइट पढ़ें, जैसे कि इसमें एग्जांपल एक और लिख सकता हूं मैं, मलयालम, ठीक है, मलयालम, ठीक है, मलयालम, ठीक है, MA, इधर से पढ़ो MAL, इधर से पढ़ो MAL, ठीक है, यानी इधर से पढ़ रहे हैं या इधर से पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम है, ये समझाने के लिए। ऐसे ही यहां इसको देखो, GAA, इधर से पढ़ो GAAT, आप राइट टू लेफ्ट जाएं या लेफ्ट टू राइट लाएं तो ऐसा सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाता है पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसको छांट के वो कटिंग मारता है, कटिंग करता है, तो आप राइट से लेफ्ट जाएं चाहे लेफ्ट से राइट जाएं, दोनों तरफ सीक्वेंस से मिलेगा। जैसे GAA, इधर भी GAA, आगे बढ़ो T, इधर भी आगे बढ़ो T, ठीक है। जैसे यहाँ 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जरा नंबरिंग इधर से करी, अब की बार नंबरिंग इधर से करके दिखाऊं, ब्लैक से ब्लू से कर दे रहा हूं, नंबरिंग से करो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे A है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 चौथे नंबर पर T है, ऐसे ही 1 2 3 3 नंबर पर T है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी देखो 1 2 3, ठीक। जैसे मतलब आप सीक्वेंस देखिए, सॉरी 1 2 3, 3 नंबर पे A है, यहाँ पर ऊपर का वाला पढ़ें, ऊपर वाला, तो तीसरे नंबर पे A है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे आप कोई सा नंबर देखें, कुल मिलाकर इसको पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इस सीक्वेंस को काटेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन का साइटोसिन से बनते हैं 3 बॉन्ड और एडेनिन के थायमिन से बनते हैं 2 बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन से बनाती है 2 बॉन्ड और एडेनिन थायमिन से बनाती है 2 बॉन्ड। अब ये बात हम लोग पहले भी सीख चुके हैं बहुत आगे। अब क्या करेगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी कुछ खासियत है, ये पहले पूरे डीएनए की लेंथ को, ठीक है, जांचेगा, इंस्पेक्ट करेगा, जांचेगा, ठीक है, पूरे डीएनए की लेंथ को छांटेगा। फिर अगर जैसे मान लो इसको 6 बेस पर काटना है, लेकिन डीएनए क्या है पूरी तरीके से सही नहीं है, 6 बेस पेयर से कम है, वैसे 6 बेस पेयर का कम होगा ही नहीं, तो मैं जैसे कह रहा हूं कि कम है, तो फिर ये काम नहीं करेगा, पूरे डीएनए की लेंथ को छांटेगा, उसके बाद फंक्शन करेगा। क्या करेगा? उसके बाद फंक्शन करेगा। तो पूरे डीएनए की लेंथ को जांचेगा, उसके बाद फंक्शन करेगा। तो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए एंड परफॉर्म द फंक्शन, ठीक, उसके बाद करेगा। फिर क्या देखेगा? पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस। क्या देखेगा? पैलिनोड्रोमिक, जो सीख चुके हैं उसको देखेगा। फिर किसको काटेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। किसको काटेगा? शुगर फैट, ठीक है। डीएनए की बैकबोन जो होती है, शुगर फॉस्फेट का जो बॉन्ड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या कह रहे हैं कि पूरे डीएनए की लेंथ को जांचेगा, उसके बाद फंक्शन करेगा और शुगर फॉस्फेट बैकबोन काटेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटेगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट मैं इसी में सम्मिलित कर देता हूं। ये काम कैसे करेगा, चाहिए इधर लिख देते हैं, इसी से रिलेटेड पॉइंट। क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आर ई शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटेगा। डबल स्टैंडर्ड पूरा लिख दे रहे हैं, डबल, या ये छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है 2 स्टैंड तो ही, एक स्टैंड ऊपर वाला, एक स्टैंड अब नीचे वाला। 5' to 3' ये सीक्वेंस है घटाक, और 5' to 3' इधर से इधर से पढ़ो, 5' to 3' और 3' to 5', ठीक है। तो सीक्वेंस दोनों तरफ एक ही है, इधर से इधर पढ़ो, फिर इधर से उल्टा पढ़ लो। लेकिन जब वैसे आते हैं तो पढ़ते हैं घटाक और कटाक, ऐसे करके पढ़ते हैं, लेकिन दोनों तरफ से घटाक है। आप कहोगे घटा घटाक क्या बोल रहे हैं? अरे यार मैं ये स्पेलिंग जो देख के है ना लेटर, इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस के, पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ी, ठीक है, पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस के पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस के, ठीक है, पैलिनोड्रोमिक, थोड़ा सा ये सेंटेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस में, ठीक है, लिटिल अवे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं सेंटेंस लिख दूंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस में लिटिल अवे सेंटर से कटिंग करता है। अब जरा मैं आपको सुनूं, इधर आप पढ़िए गटाक, तो ये बीच में आके करीब सेंटर हो गया, तो ये सेंटर से लिटिल अवे कट करेगा, यानी कहां से कट मारेगा, मैं आपको यहां ब्लू, यहां से कट मारेगा और इधर से, तो ये सेंटर है, सेंटर से लिटिल अवे, तो मैंने लिखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस में लिटिल अवे सेंटर से कटिंग करता है, यानी सेंटर से थोड़ी दूर पर, सेंटर से थोड़ी दूरी पर ये कटिंग करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर से थोड़ी दूरी पर कटिंग करेगा, तो लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस से में लिटिल अवे सेंटर से, या सेंटर से लिटिल अवे, सेंटेंस थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस में सेंटर से लिटिल अवे कटिंग करता है, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस सही कर लिया आपको याद करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस में सेंटर से लिटिल अवे कटिंग करता है, सेम बेस के बीच में, सेम बेस पेयर के बीच में। ये क्या बात हुई, जरा इधर देखिए, जीसी के बीच में काट रहा है, यानी जीसी के बीच में तो काट रहा है, तो यही तो लिखा। अब आप जरा उधर थ्योरी बना देख के यहाँ देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर से लिटिल अवे कटिंग कर रहा है, सेम बेस जीसी, अरे आप कहोगे सर चाहे ऊपर से पढ़ लो चाहे नीचे से, तो जीसी, ठीक है, बेस पेयर के बीच में कटिंग करता है, ठीक है। अब ब्लैक से लिख देते हैं, कटिंग करने के बाद स्टिकी एंड पैदा होती हैं, स्टिकी एंड पैदा होते हैं। तो कटिंग करने के बाद क्या पैदा होते हैं, स्टिकी एंड, और ये स्टिकी एंड किसकी वजह से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस की वजह से, ठीक है, स्टिकनेस नाइट्रोजनस बेस की वजह से होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस क्या आपस में बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ये चिपचिपे किनारे रह जाते हैं। जब ये बॉन्ड कटा तो क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जी अलग हो गया और सी अलग हो गया। किताब में डायग्राम भी दिखाया, मैंने भी आपको यहाँ दिखा दिया, जैसे ऐसे करके दिखाया उन्होंने ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा सीक्वेंस दिया है और ये पूरा सीक्वेंस दिया है और ऐसे करके कट करा है, ठीक है, तीर लगा दूं, क्लियर। तो कटिंग करने के बाद स्टिकिंग पॉइंट, स्टिकनेस नाइट्रोजनस बेस की वजह से होती है और ये नाइट्रोजनस बेस आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या हुआ, जब ये अलग हो जाएंगे, ये पूरा अलग हो गया, जैसे GAATTC, ठीक है, इसको किसी और से जोड़ा जाएगा ताकि काम कराया जाए, जो डीएनए इसके अंदर जोड़ दिया जाए, जैसे वो शुरुआत में कह रहे थे कि डीएनए जोड़ रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में कोई और नया सीक्वेंस जोड़ेंगे किसी दूसरे उसका, ठीक है। तो जब स्टिकी एंड बने, स्टिकी एंड क्या है, जब इसकी कटिंग कर दी तो स्टिकी एंड बन गए, नाइट्रोजनस बेस की वजह से स्टिकीनेस होती है। अब ये स्टिकी एंड जोड़े जाते हैं, यहीं लिख देता हूं, स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड यहां से ही तीर ले आ रहा हूं, जोड़े जाते हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा, ठीक है। तो ये यहां तक कहानी खत्म हो गई। तो ये पूरी कहानी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस समझाया, वही होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, लेकिन स्पेशली पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने बीच में जो मैंने एक साथ पूरी कहानी पढ़ा दी, यहां पर एक कहानी एक और क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, शॉर्ट में लिख देता हूं,
ये बिलोंग करते हैं एक क्लास से जिसका नाम है न्यूक्लियस। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सो और एक होते हैं एंडो। इसको मैं ऐसे ही समझा दूंगा, यानी पूरा पढ़ा जाएगा एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस। जैसे क्या है, आपसे पूछा जाए आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा रमेश गंगवार, रमेश ठाकुर। तो ठाकुर काम हो गया ना। अब वो जितने भी बच्चे होंगे, लड़के या लड़की, सबके आगे लगा क्या लगा होगा, ठाकुर। तो ऐसे ही है न्यूक्लियस, दिस इज द ठाकुर। अब इसके अंदर बच्चे एक्सो और एंडो, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस बनाया, जैसे यही है सीक्वेंस, अरे फिर बना दे रहा हूं, TCAG, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियस बाहर से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता है, बाहर से, किनारे से, जबकि जो एंडो न्यूक्लियस है वो बीच में कट मारता है, मेक द कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। तो एंडो मतलब अंदर से काटेगा। आपने जो इको आर फर्स्ट पढ़ा और हाइंड सेकंड पढ़ा, ये दोनों ही एंडो न्यूक्लियस हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम आगे भी बात करेंगे। तो जो बीच से कट मारेगा वो एंडो न्यूक्लियस और जो किनारे पर कट मारेगा वो एक्सो न्यूक्लियस। तो ये टोटल बात होगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब इसके बाद डीएनए के फ्रेगमेंट जो आपने डिजायबल करैक्टर के साथ अलग करे थे, पहला स्टेप पढ़ा, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए सेगमेंट अपने डिजायबल करैक्टर के साथ जो हमें चाहिए वो डीएनए को अलग कर लिया। तो डीएनए को अलग करा विद द हेल्प रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपने काट लिया डीएनए को, ठीक है। अब वो डीएनए आपके पास अवेलेबल है, जैसे वो ये बनाया था ना यहाँ पे लाल लाल, तो मान लो कोई डीएनए काट के आप अलग कर लिया है, ठीक। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट ऐसे बहुत सारे अलग हुए हैं, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट आपस में चिपके हुए हैं, तो इनको अलग करने की टेक्निक पढ़ेंगे। आइए अब उसको देखते हैं।